100 मार्क्स का आता है, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो चाहे जनरल। लेकिन ऑनर्स स्टूडेंट को अच्छा से ऑडिट को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग का ये ऑनर्स पेपर में आता है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का ऑडिट, जिसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा तुम लोगों को एक सीट दे दिया जाएगा, जिसमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आने वाला है। और हम लोगों का ऑनर्स स्टूडेंट का पेपर पैटर्न अलग है, जनरल स्टूडेंट का अलग है, क्योंकि जनरल में ना ऑडिट से थ्योरी भी आता है, इसीलिए जनरल स्टूडेंट को अलग से थ्योरी पढ़ाया भी जाएगा और थ्योरी दे भी दिया जाएगा, क्या थ्योरी पढ़ना है क्या थ्योरी नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया ना। ऑनर्स के स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना है, इसके लिए भी एक अलग से को पेपर पैटर्न मिल जाएगा। फिलहाल ऑडिट को देखो समझने के लिए क्या है, किस तरह से कितना मार्क्स का अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, सबसे पहले ना तुमको इंट्रोडक्शन समझना ही पड़ेगा। ये जो सबसे पहला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, ये हम लोग का एग्जाम में 10 से लेकर 15 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आएगा? 10 to 15 मार्क्स का आएगा, जिसको अच्छा से हम लोग को समझना है। सबसे पहले बताओ तो हमको एक स्टूडेंट चाहिए जो हमको बताएगा कि ऑडिट क्या होता है। बोलिए क्या बात है? अरे बताओ ऑडिट होता क्या है? तुम तो बहुत इंटरेस्टेड ले रहा था, ऑडिट में तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट था। हाँ बोलो। हाँ 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 जल्दी। ऑडिट, और वेरी गुड। एक स्टूडेंट बताया हमको रीचेकिंग ऑफ अकाउंट्स, और कोई बताएगा? हाँ बोलो बबीता। हाँ बोलो सोनक, क्या होता है ऑडिट? अच्छा उसका नाम है, ठीक है। बोलो सोमनाथ। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे झा जी बताएंगे क्या होता है ऑडिट। अच्छा एक स्टूडेंट बताए ना फ्रॉड एंड एरर। अरे थोड़ा सा वेट करो, अभी नहीं, थोड़ा सा हमको आंसर मिला था रीचेकिंग को लेकर, ध्यान से सुनना मेरे बात को। सबसे पहले बताए ना, ऑडिट एक तरह का ना एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एक तरह का एग्जामिनेशन। भैया एग्जामिनेशन का मतलब थोड़ा समझाइए ना हमको अच्छा से। एग्जामिनेशन का मतलब होता है, जैसे कि सपोज मान लो तुम लोग का, हम नॉर्मल अगर भाषा में बात करें तो, कि जैसे कि तुम लोग को हम एक बात करते हैं, हम बार बार मेरे पास टाइम नहीं होता है कि हम जाकर शॉपिंग करके घर के लिए लेके आए, हम दिन भर बिजी रहते हैं, तो हम क्या किए ना, अपना एक स्टूडेंट को, ठीक है, तो सीओ को भेज दिए, जाना तुम शॉपिंग करके सामान वगैरह लेके आना। तो इसको सब सारा का सारा नाम अगर हम जबान से बोल देते हैं, सीओ ये नाम से तुमको परचेज करके लेके आना है, तो इसको जोड़ी इतना सारा का सारा नाम याद रहेगा, इतना सारा का नाम सारा नाम याद। अरे इतना सारा का सारा नाम याद, अरे चुप रहो, क्या कर रहा है, बोले ना, इतना सारा याद रहेगा। तो इसके लिए हम क्या किए ना, सीओ श्री को नाम ऐसे सीरियल वाइज दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नाम दे दिए, जिसको सीओ श्री को याद रहे। हमने देखो सारा का सारा लिस्ट नाम के अनुसार दे दिए, जिसमें जितना पैसा रहेगा ना लगेगा, तुम रुपीज के हिसाब से लिख देना। ये शॉपिंग करके मेरे पास आ गई, ठीक है, भैया का इन्फॉर्म की, भैया आए लीजिए आपका सारा का सारा सामान परचेज कर लेकर चले आए, ठीक है। लाने के बाद हम क्या करेंगे, एक काम है कि सारा सामान रख देंगे, बोलो सीओ कितना लगा, झमेला खत्म। ऐसा करते हैं कि ऐसा हम लोग चेक करते हैं कि सीओ को जितना सामान लाने के लिए लाई कि नहीं, पहला लेके आई आटा मैदा साबुन, ऐसे चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कुछ भूल तो नहीं गई है? तो हम लोग को तो चेक करना पड़ेगा ना सारा का सारा चीज। अरे चुपचाप से रहो, लाइन से चेक करना पड़ेगा, सीरियल वाइज करना पड़ेगा ना। ये जो सीरियल वाइज हम लोग चेक करते हैं ना, इसी को एग्जामिनेशन करते हैं। पता है ये एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है? जब चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा, ओ ये एक तरह का पेस्ट है ना, पेस्ट के साथ ना एक और चीज गिफ्ट था, एक तेल गिफ्ट में मिला। ऐसा हो सकता है कुछ गिफ्ट में भी मिलता है? कब पता चलेगा? जब एग्जामिन करेंगे तब तो। अगर सिर्फ रख देंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं। ओ भैया ये 5वां नंबर ना, आप बोले थे बुक लेके आने के लिए, परचेज कर बुक, ये बुक लेकर आया है, बुक में ना 20% डिस्काउंट। ऐसा होता है क्या डिस्काउंट मिलता हो? कब पता चले? जब एग्जामिनेशन किए तब तो। सिर्फ डिस्काउंट का ही नहीं पता चलेगा। शिवश्री क्या की ना, बुक का दाम था 380 रुपये। कितना दाम था? दुकानदार बोला ना 20% डिस्काउंट, तो कितना होता है? 304 रुपये में मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए? 304। दुकानदार के पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। कौन सा सिस्टम नहीं था? कंप्यूटराइज बिल जनरेट नहीं होता था, तो मैनुअली दिया, हाथ से लिख कर। तो हाथ से जब लिखा ना, तो वो 304 की जगह ना 340 लिख दिया। कितना लिख दिया? ये बताइए कब पता चलेगा? जब भैया आप ऐसे एग्जामिन कीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया है।
तो इसके लिए हम लोग को एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तब तो एग्जामिनेशन अगर पता चल गया कि भैया 304 की जगह ना 340 दे के लड़की चली आई, क्योंकि वो गलती से दुकानदार ऐसा लिख दिया, वो बिल जाकर दुकानदार को दिखाएगी तो हो सकता है हमको पैसा रिफंड हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है भैया, आप जब एग्जामिनेशन कीजिएगा ना तब तो गलती पता चलेगा, तब तो ये रेक्टिफाई होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इस चीज को जो वेरीफाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, चेक कर रहे हैं। जैसे ये बिल को हम वाउचिंग किए तो ये जो इनवॉइस चेक किया गया, ये सारा का सारा क्या है, ऑडिटिंग है। क्या है? ऑडिट। नहीं तुम लोग बोलोगे भैया बड़ा बड़ा कंपनी में इतना छोटा मोटा ऐसे ऐसे थोड़ी ना बिलिंग्स वगैरह होता होगा, ऐसे ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम क्या बोले, हम तुम लोगों को सिर्फ तुम्हारा लैंग्वेज में समझा रहे थे कि ऑडिट क्या होता है। अब अकाउंट्स का लैंग्वेज में समझाना चाहेंगे तो सुनो ध्यान से, एक बात बताना, ऑडिटिंग का मतलब ना बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना, जो बनाता है ना उसको अकाउंटेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटेंट। ऑडिटिंग का मतलब होता है सिर्फ एग्जामिन करना, सिर्फ चेक करना। समझ में आया? सिर्फ चेक करना काम जिसको होता है उसको कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिट कौन करता है, कौन बताएगा हमको? बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग होता है ना, वो रिकॉर्डिंग करना अकाउंटेंट का काम होता है। किसका काम है? अकाउंटेंट का। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग एक ही जन काम कर सकता है, वो है अकाउंटेंट। जिस मैनेजमेंट जिससे करवाना है करवा ले। बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे। सीए जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाला नहीं है, गलती को सुधारने वाला नहीं है। सिर्फ वो चेक करके बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कि तुम सही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है कि नहीं लिखा है। गलत है तो तुम रेक्टिफाई करो, हम रेक्टिफाई करने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऑडिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है। समझ में आ गया? अकाउंट्स वगैरह बनाना नहीं होता। और ये कौन करता है पता है बुक्स ऑफ एग्जामिन को? ऑडिटर। वेरी गुड। ऑडिटर कौन होता है पता है तुम लोगों को? एक सीए होता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी सारा का सारा सीए बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिन नहीं कर सकता है, जान लो। इसलिए तुम लोग पढ़ने आए मेरे पास। सब सीए बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्जामिन नहीं कर सकते, सब सीए ऑडिट नहीं कर सकते। जिसके पास ना कॉप होगा, कॉप का मतलब भैया बताइए ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये कौन देगा? आईसीआई का नाम सुना है कभी? इंडस्ट्रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये ना जब हम लोग एक रिलेवेंट एग्जाम होता है जैसे सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल, ये सारा का सारा रिलेवेंट एग्जाम जो पास कर लेता है ना, सारा एग्जाम पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही ऑडिटिंग करने सकेगा, दूसरा सी ऑडिट नहीं कर सकता। बोलो तो इतना समझ में आ गया? अब जानना चाहेंगे ऑडिट को तुम लोग का भाषा में क्या बोला जाएगा, तो सुनो ध्यान से। ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है ऑडिट? तुम लोग बोलने नहीं सकोगे, नहीं समझ में आ रहा है? ऑडिट क्या होता है? एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। एक तरह का ना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम लोगों को, तो हम एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा चुके हैं ना, एग्जामिनेशन क्या होता है अभी समझाए ना थोड़ा। बस अकाउंट्स की दुनिया में ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया जाता है उसे एग्जामिनेशन करते हैं। समझ में आया? लेकिन भैया आप इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं समझा, हम समझा देंगे, थोड़ा सा वेट करो। लेकिन अब तुम लोग पूछेगा भैया एग्जामिन किसका करेगा? एक ऑडिटर जाएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा, तो एग्जामिन किसको करेगा, करेगा किसको? तो सुनो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करता है। किसको एग्जामिन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? हमको एक स्टूडेंट चाहिए जो बता देगा हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। देखो पाठक जी बताएंगे, बताइए पाठक जी क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 11 में नाम सुना था तुम लोग? सुना था ना? हाँ तो बता दो, फर्स्ट ईयर में था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ बोलो नेहा, अरे कोशिश करो। हाँ बोलिए झा जी। हाँ बोलो विकास। अरे पता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ हाँ बोलो। वेरी गुड। सुनो ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जितना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी संस्था है जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है अपना होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सबसे पहले बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए हम तुम लोग को बता दें, तुम लोग कभी बुक कीपिंग का नाम सुना है? बुक कीपिंग सुना है क्या? क्लास 11 में था ना। बुक कीपिंग में क्या होता था भैया? बुक कीपिंग में ना इवेंट होता था, ट्रांजेक्शन होता था। हम अभी इवेंट नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब अकाउंट से क्लास नहीं चल रहा है, ऑडिट का है।
तो इवेंट पढ़ाने का टाइम नहीं है, सिर्फ सुनो। इवेंट जैसे था ना वैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ करता था, याद है भैया? ट्रांजेक्शन क्या होता था भैया? लेन देन। जब कुछ आएगा ना तो कुछ जाएगा, सही बात है ना, जिसको डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, याद आया? लेन देन। तो वो जो ट्रांजेक्शन होता था ना, ट्रांजेक्शन, उसको किस में रिकॉर्ड करते थे भैया? ट्रांजेक्शन जितना भी होता था ना उसको एक जनरल का नाम दिया जाता था, याद आया? जनरल का नाम याद आया? ये जो जनरल का नाम है, जनरल का बाद बनता था लेजर, ठीक है? लेजर, अरे लेजर, अच्छा बताओ तो लेजर और अकाउंट्स दोनों सेम होता है कि अलग अलग है? कौन बड़ा कौन है, अकाउंट्स की लेजर? बताओ। लेजर बड़ा होता है, जान लो आज। एक लेजर के अंदर ना बहुत सारे अकाउंट्स बन सकता है, ठीक है? बाद में समझा देंगे कौन से क्लास में। जो देखो लेजर ना बहुत ब्रॉड फॉर्म है, इसका ना एक समरी फॉर्म बनता है, सारा का सारा लेजर का जो बैलेंसेस निकलता है उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। लेकिन तो कंपनी का इतना सारा जो चीज रिकॉर्ड होता है ना, ये सब सारा का सारा रिकॉर्डिंग का हमको यूज किस में होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोग को जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो ध्यान से सुनो। खास तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना ट्रेडिंग एंड पीएल का नाम सुना है क्या कभी? ट्रेडिंग एंड पीएल ये आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, समझ में आ गया? अरे ये अगर बनाना है ट्रेडिंग पीएल तो स्वाभाविक है भैया आपको जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करना ही पड़ेगा, समझ में आया ना? इसके बाद एक होता है बैलेंस शीट, नाम सुना है कभी बैलेंस शीट का? ठीक है। इसके अलावा ना कभी नाम सुना है नोट्स टू डिस्क्लोजर? नहीं सुना? फुट नोट का नाम सुना है? ठीक है, फुट नोट का नाम हम लोग थोड़ा एक अच्छा नाम से पुकारते हैं, जो नाम होता है नोट्स टू डिस्क्लोजर, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम सुना है कभी? था ना 12 क्लास में? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्लिक फंड फ्लो स्टेटमेंट का नाम सुना है? नहीं सुना? ठीक है, कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में सुनेगा। थर्ड ईयर में तुम लोगों को करना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। सुनो ध्यान से, सबसे पहले ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 चीज तो बनाना ही पड़ता है, ये 3 चीज कम से कम, ठीक है? क्या क्या है भैया? पहला देखो ट्रेडिंग एंड पीएल है। क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग एंड पीएल के अंदर क्या क्या रहता है? बिजनेस का ना कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज भैया क्या होता है? फाइनेंशियल इनकम एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज है जो डे टू डे यूज होता है, समझ में आया? वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग जिसमें होता है ना, किसमें रहता है? ट्रेडिंग एंड पीएल, समझ में आया? पूरा एक साल में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ डे बाय डे, सारा का सारा रिकॉर्डिंग, जिससे हम लोग ना बिजनेस का नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में जानते हैं, समझ में आया? समझ में आ रहा है? सिर्फ अंतर है ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो लोग ना अपना ट्रेडिंग नहीं बनाता है, वो लोग अपना ट्रेडिंग नहीं, वो लोग ट्रेडिंग को वर्किंग नोट में सॉल्व करता है, वो लोग सिर्फ पीएल बनाता है। पीएल का स्टेटमेंट होता है जो तुम लोग सेकंड ईयर में सिखा दिया जाएगा, ठीक है? ट्रेडिंग कौन बनाता है? जो नॉर्मल फर्म्स वगैरह होता है ना, वो लोग ट्रेडिंग और पीएल दोनों बनाता है, कंपनी सिर्फ पीएल का स्टेटमेंट बनाती है। भैया इसको देखिए ना, ये क्या है? बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट को लेकर, बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? मान लीजिए कल का बिजनेस की स्थिति बहुत खराब हो गया, बहुत खराब सिचुएशन में है मेरा कंपनी, इतना लोन लेके बैठ गया ना, इतना लायबिलिटीज की बियर नहीं कर पा रहा है, तो हेल्प उस चीज को संभालने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? एसेट्स का। क्या कंपनी के पास इतना एसेट्स है कि कल को अगर खराब सिचुएशन भी आ जाए तो एसेट्स बेच कर सारा सारा लोन पेमेंट कर दे, क्रेडिटर्स लोग को पेमेंट कर दे? वो किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आया नोट्स टू डिस्क्लोजर, समझा रहे हैं अच्छा से। देखो नोट्स टू डिस्क्लोजर क्या होता है ना, जैसे कि अगर तुम लोग को बताएं, अच्छा बताओ ना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज का तरफ एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज। पहले ये तो बताऊंगा बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि अकाउंट्स होता है? बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स होता है। अच्छा कोई हमको बताएगा बड़ा क्या होता है? अकाउंट्स होता है कि अकाउंटेंसी होता है? एक एक क्वेश्चन आने वाला है ऑडिट में। अकाउंट्स की अकाउंटेंसी 11-12 में क्या था? कौन सा बुक था स्मिता? अकाउंटेंसी का था। एक बात आता ना, ये स्टेटमेंट है, इसका पहचान क्या होता है? स्टेटमेंट का पहचाने का कैसे स्टेटमेंट है? जहां टू और बाई नहीं होता ना वो अकाउंट्स नहीं होता, जहां टू और बाई नहीं होता वो अकाउंट्स नहीं होता। अब तुम लोग बोलेगा भैया एक बात बताइए, जो स्टूडेंट सोच रहा था ना जहां डेबिट क्रेडिट नहीं होता वो अकाउंट्स नहीं होता, वो गलत सोच रहा था, ठीक है? हम बोले जहां टू और बाई नहीं होता वो अकाउंट्स नहीं होता।
तुम लोग कभी ट्रायल बैलेंस को देखा है? ट्रायल बैलेंस ऐसे सीरियल नंबर, यहाँ देखना ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिखा रहता था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में देखना टू और बाई नहीं होता था, इसीलिए ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बताना बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट था, ट्रेडिंग पीएल जो अकाउंट है, सब किसके अंदर सीखा? अकाउंटेंसी का, मतलब अकाउंटेंसी बड़ा है, उसके अंदर अकाउंट्स भी था, स्टेटमेंट भी था। ठीक है, ये बहुत कुछ सिखाने वाला भी, टेंशन मत लो, एक एक चीज एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आया नोट्स टू डिस्क्लोजर। सबसे पहले हमको एक बात बताओ, तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होता था, लाइबिलिटीज होता था, सही बात है ना? लाइबिलिटीज किस किस तरह का सुना होगा भैया? सुने होंगे ना, कैपिटल सुने होंगे, नेट प्रॉफिट सुने होंगे, सही बात है ना? रिजर्व एंड सरप्लस सुने होंगे, करेंट लाइबिलिटी सुने होंगे, सही बात है। तुम लोग कभी एक नाम सुना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी? वेरी गुड। कब था? 11 में, फर्स्ट ईयर में। कंटीजेंट लाइबिलिटीज को बताओ ना, हम लोग बैलेंस शीट के किस तरफ में दिखाते हैं? लाइबिलिटीज में लिखते हैं कि एसेट्स में लिखते हैं? हाँ जल्दी बोलो। अरे तुम लोग सुना था ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी को कहाँ लिखते थे, एसेट्स में कि लाइबिलिटीज में? बताएं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज को ना बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं जाता है, जान लो। कंटीजेंट लाइबिलिटीज में लिखा ही नहीं जाता है, उसको ना कंटीजेंट लाइबिलिटीज को हम लोग ना नोट्स टू डिस्क्लोजर में लिखते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं इसको? नोट्स टू। भैया ऐसा क्यों? ये एक तरह का लाइबिलिटी है जिसका नाम है कंटीजेंट लाइबिलिटी, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता, जिसको कहां से दिखाया जा सकता है? नोट्स टू डिस्क्लोजर। वाई? क्यों? एक बात बताना, समझा रहे कि तुम नोट्स टू डिस्क्लोजर का नाम नहीं सुना? फुट नोट इस साल सिखाया भी जाएगा, फुट नोट कैसे लिखा जाता है फाइनल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन उसका प्यार से हम लोग बोलेंगे नोट्स टू डिस्क्लोजर, जो ज्यादा अच्छा नाम है। एक बात बताना, सपोज मान लो जैसे कि ये हमारे ना पवन जी हैं, ठीक है, इनको ना बहुत पैसा का जरूरत पड़ गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भागते 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 किसके पास पहुंचे? बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। बैंक को बोल रहे हैं ना, पवन जी हमको लोन का जरूरत है, हमको लोन दीजिए। बैंक जाके बोल देगा, बैंक लोन दे देगा? इतना आसान है? पवन जी को वो छोटा मोटा लोन नहीं चाहिए था, करोड़ों में लोन चाहिए था। बैंक पैसा दे दिया होगा कि लात मार के भगा दिया होगा? अरे भाई वैसा शकल है, क्या करेगा बैंक? ठीक है, पहचान नहीं बना पाया बैंक के सामने। ठीक है, तो बैंक बोला ना ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, आप उतना कष्ट करके आए हैं, कोई बात नहीं, आप गारंटर से साइन करवाइए, आपका हमको एक गारंटर चाहिए, आपका गारंटर रहेगा तो हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो पवन जी का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हुआ था कॉलेज में। ठीक है, एक अंधी लड़की से जिसका नाम था पवनी, एक आंख से मैंने काना था, पवनी है ये ऐसे। ठीक है, ये पवन जी का सिचुएशन देखकर हर रोने लगी। ठीक है, भाई बोले कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम ठीक है हम साइन कर देंगे। तो ये बोली ठीक है, बैंक में गई, ऐसे करके साइन कर दी। अब बैंक इसको लोन दे दिया पवन को। तो बताना, पवन को जब लोन मिलेगा तो पवन अपना बैलेंस शीट में तो आसानी से दिखा सकता है ना बैंक लोन? पवन दिखा सकता है कि नहीं बैंक लोन अपना बैलेंस शीट में? यस और नो? पवन तो अपना बैलेंस शीट में दिखा सकता है ना बैंक लोन, क्योंकि भैया पवन को बैंक को देना इसीलिए लायबिलिटीज है, सही बात है। इसके लिए कोई रिस्क है पवनी के लिए? क्या रिस्क है बता पवनी के लिए? रिस्क क्या है? हाँ भैया साइन की है ना, उसकी गारंटर है। अगर पवन जी कल को लोन का पेमेंट नहीं कर पाए तो पवनी को देना पड़ेगा सारा का सारा लोन का पैसा, यही होता है ना गारंटर का मतलब, यही बात है ना। मानते हैं कि सबसे पहले रिकवरी पवन से किया जाएगा, लेकिन नहीं दे पाया तो कौन जिम्मेदार? पवनी। समझ में आ रहा है कुछ? तो एक बात तुम लोगों को समझाना, अगर ऐसा बात है तो पवनी जब अपना बैलेंस शीट बनाएगी, ठीक है, जब अपना बैलेंस शीट को ड्रॉ करेगी, अब तुम लोग बताइए कहाँ दिखाएगी? तुम ही लोग बोलो। नहीं बताओ ना हमको, पवनी क्या लोन ली है? नहीं। अगर लोन ली नहीं तो लाइबिलिटीज में दिखा नहीं सकती। लोन ली है क्या? लाइबिलिटीज में दिखा नहीं सकती। एसेट्स किसी भी तरह से कोई भी एंगल से एसेट्स नहीं है, भले ही आंख के अंधी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिखा दे जहां था, एसेट्स में भी दिखा नहीं सकती, सही बात है ना। क्या करें? फ्यूचर के लिए तो रिस्क है ना। एक ऐसा लाइबिलिटीज
जो फ्यूचर में जाकर लाइबल हो सकता है, कंफर्म नहीं है, फ्यूचर में जाकर लाइबल। अच्छा बताओ, जरूरी है कि फ्यूचर में इसका लाइबिलिटी होगा ही होगा, फ्यूचर में इसको लोन देना ही पड़ेगा? नहीं भैया, फ्यूचर में ये लाइबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा सिचुएशन है ना, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? जो किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता हो, फ्यूचर का, फ्यूचर इवेंट के ऊपर, समझ में आया? उसको कौन सा लाइबिलिटी बोलेंगे? कंटीजेंट लाइबिलिटी। इसको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाता, इसको नोट्स टू डिस्क्लोजर में लिखा जाता है, समझ में आया? हमको एक और स्टूडेंट चाहिए ना जो हमको कंटीजेंट लाइबिलिटी से एग्जांपल दे देगा। हाँ बताओ। वेरी गुड, बताइए भैया। कोर्ट में ना केस पेंडिंग है, डिबेट में है, डिबेटेबल मैटर है, तो हाँ वो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी होता है। और कोई? और कोई? तुम लोग कभी डिस्काउंटेड ऑन बिल का नाम सुना है क्या? कभी डिस्काउंटेड ऑन बिल? एक बात बताओ, हम लोग को जरूरत होता है पैसा का, बैंक से जाते हैं, बैंक डिस्काउंट कर देता है, क्या वो आगे चलकर बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक के लिए हम लायबल नहीं हो सकते? देखो, पैसा का जरूरत था, बिल लेके गए, बैंक डिस्काउंट कर दिया, भविष्य में फ्यूचर में हम लायबल हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर डिसऑनर हुआ तो हमको देना पड़ेगा, सही बात है ना? डिस्काउंटेड ऑन बिल भी एक एग्जांपल है किसका? कंटीजेंट लायबिलिटी का। समझ में आया? कंटीजेंट लायबिलिटी को कहाँ लिखते हैं? नोट्स टू डिस्क्लोजर में। अभी देखो कुछ ऐसा स्टूडेंट है ना, इतना पढ़ा दिए ना, उन लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया, पता है भैया जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी होता है ना, वैसे तो कंटीजेंट एसेट्स भी होता होगा, सही बात है ना? हाँ होता है, लेकिन कंटीजेंट एसेट्स का मतलब हुआ ना, भविष्य में पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो कंटीजेंट एसेट्स को लिखा नहीं जाता है, उसको ना एक डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है, उसमें लिखा जाता है। नोट्स टू डिस्क्लोजर में सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटीज को लिखते हैं, कंटीजेंट एसेट्स को डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शो ऑफ किया जाता है। समझ में आ गया? कंटीजेंट एसेट्स को, उसको नोट्स टू डिस्क्लोजर में नहीं लिख सकते कंटीजेंट एसेट्स को। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद क्या है भैया? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोई हमको बताएगा फंड फ्लो? अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कोई हमको बताओ तो। तुमने तो 12 में पढ़ा था, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, मेरा सिलेबस में जितना उतना पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। मेरा 100% सिलेबस 20 दिन के अंदर कंप्लीट, मतलब 20 क्लास लगेगा, हम कंप्लीट कर देंगे, नोट्स वगैरह सब देने के बाद, ठीक है? सारा का सारा टाइपिंग करके तुम लोग को मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सिर्फ हमको इतना बताओ ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक स्टूडेंट चाहिए। हाँ बोलो आकाश। अरे 12 क्लास में था, मजाक मत करना, था ना? अब तुम बोला पता नहीं कैसे हो सकता है। हाँ बोलो बबीता। हाँ बोलो स्मिता। ओ वेरी गुड, एक स्टूडेंट हमको बताइए ना भैया, आपको पता है बिजनेस जब होता है ना, ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ये जो चीज प्रेजेंट करता है ना, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। सही बात है ना? ये बात सही है, लेकिन ना इसको 3 रूप में प्रेजेंट किया जाता है। कितना रूप में? 3। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नाम सुना है कभी? भैया जो बिजनेस का ना कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस होता है और कैश में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? किस? एग्जाम्पल, क्या डिप्रिसिएशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे? नहीं। मानते हैं डिप्रिसिएशन बिजनेस का कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस है, नो डाउट। क्या डिप्रिसिएशन बिजनेस का कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस होता है? हाँ भैया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस का, लेकिन क्या डिप्रिसिएशन कैश में होता है? तो नहीं लिख सकते। कैश में भी होना चाहिए प्लस ऑपरेटिंग भी होना चाहिए, समझ में आया? तभी उसका रिकॉर्डिंग होगा। सैलरी पेड हुआ तो हाँ भैया आएगा। एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का नाम सुना है कभी? नहीं भैया, जैसे आपके पास इतना पैसा आ गया ना, तो हम क्या किए, फैन में इन्वेस्ट कर दिए, बेंच में इन्वेस्ट कर दिए, कैमरा में इन्वेस्ट कर दिए, एलईडी में इन्वेस्ट कर दिए। इसको कौन सा एक्टिविटीज में लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? ये सब क्यों नहीं लिख रहे हैं पता है? तुम लोग 12 में पढ़ चुके हो, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज उसको बोलते हैं ना जो कैपिटल से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? जैसे से शेयर कैपिटल, लोन, डिबेंचर। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ये सारा कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चेक किया जाएगा कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। लेकिन इसको 3 तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। समझ में आया? एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? फंड फ्लो स्टेटमेंट। भैया ये क्या होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? कौन बताएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सिर्फ कैश का रिकॉर्डिंग होता है। इसका रिकॉर्डिंग होता है
फंड फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना अभी आया, मॉडर्न अप्रोच है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, परंपरागत पहले से आया हुआ था, जिसमें कैश का भी रिकॉर्डिंग होगा प्लस फंड का भी रिकॉर्डिंग होगा, जिसको क्या बोलेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया? ठीक है भैया, इतना समझ गए। मतलब हम तुमको अगर समझाए ना, ये 3 चीज बनाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बनाना ही पड़ेगा। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस, नोट्स टू डिस्क्लोजर। कैश फ्लो, फंड फ्लो ना सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं होता है। ये कुछ बताया जाएगा आगे चलकर, कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो जिसके लिए रिक्वायर्ड है वही बनाएगा, नहीं तो बाकी लोगों को बनाने का जरूरत नहीं। लेकिन भैया मान लीजिए किसी के लिए कंपलसरी नहीं था, लेकिन फंड फ्लो कैश फ्लो बना दिया, तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दिया तो अच्छा बात है। लेकिन ये 3 चीज बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और नोट्स टू डिस्क्लोजर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सुइट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड नोट्स टू डिस्क्लोजर। मतलब ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा विंडो होता है, एक ऐसा खिड़की होता है ना, जिसके द्वारा हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सकते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर नजर रख सकते हैं, ताकि हम लोग डिसीजन लेने सकें कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ताकि ये उठती हुई कंपनी है या डूबती हुई कंपनी। अगर डूबता हुआ कंपनी रहा तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ कौन इन्वेस्ट करेंगे? झांझी। समझ में आया ना? हम लोग नहीं करेंगे भैया। ठीक है, चलिए बहुत पढ़ा लिए, थोड़ा एक चीज समझाइए तुम। अच्छा अच्छा, सपोज मान लो, चलो तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा मान लो आज पांडे जी, सपोज आपको आज विजय माल्या का नाम सुना है ना, तुमको एक ऑफर मिला, तुम 12 पास है? बोला हाँ भैया एकदम 12 पास है, अकाउंट्स का अच्छा खासा नॉलेज भी है। तुमको ऑफर दिया विजय माल्या, तुम मेरे कंपनी में आके अकाउंटेंट का काम करो, हम तुमको 40,000 सैलरी देंगे। कितना सैलरी देंगे? 40,000। तुम जॉब के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, कि और चाहिए? जल्दी बोलो, क्या चला जाएगा? तुम विकास, वाह तुम, वाह सब रेडी है, क्या बात है। तुम जाओगी नहीं? हाँ तुम भी जाओगे, वाह। जहाँ जी आप भी जाइएगा, आप भी जाइएगा, वाह बहुत अच्छा बात है। मेरा स्टूडेंट लोग जाना, आप? हाँ वेरी गुड, क्यों नहीं जाएगा? वेरी गुड, देखो जवाब दिया आंसर, डूबती हुई कंपनी है, तो ये पता कैसे चला तुमको? हाँ बताओ। देखो बोला ना भैया, जैसे आप विजय माल्या का नाम लिए ना, आपको पता है उसका बैलेंस शीट कैसा है। आप जो सिखा रहे थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, हम लोग को अच्छा से पता है सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डाल दिया जाता है। सिखाएंगे और भी बहुत चीज बताएंगे। कंपनी का तुमको बैलेंस शीट चाहिए, सब चीज मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। तो भैया ये लो ना, अपना बैलेंस शीट में सबसे पहले कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में विजय माल्या बैलेंस शीट पता है कैसे दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 6 मंथ, 6 महीना से ड्यू है। तुम लोग पता है ऐसा कंपनी में ना लोग सुसाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय लोग, पता है कि नहीं? एक बात बताओ, जो कंपनी, पता है कि नहीं, किंगफिशर एयरलाइन सुसाइड कर लिया, तुमको बोलेगा 40,000 देंगे, 50,000 देंगे, सिर्फ बोलेगा, देगा नहीं। करना चाहेगा जॉब? अरे वो इसीलिए देने बोल रहा है क्योंकि इन लोगों को मिला नहीं, लोग छोड़ के भाग रहे थे, तुम आओ, तुम भी 6 महीने के बाद चल जाना। तुम करेगा कि पहले बैलेंस शीट चेक करेगा? तब से क्या सिखाने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, चेक करो तब इन्वेस्ट करो, तब जॉब करो, नहीं तो जॉब करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग के रग रग में कॉमर्स बैठा हुआ है। समझ में आया ना? तो पहले देख लो, बैलेंस शीट को चेक कर लो, समझ में आया, तब डिसीजन लो। समझ में आया हम लोग को फाइनेंशियल काम आने वाला है क्या क्या? समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग को क्या सीखना है, मीन्स हम लोग का ऑडिटिंग में सबसे पहले जाने कि ऑडिट होता क्या है। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, किसका होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। किसका होने वाला है? एंटिटी का होने वाला है। समझ में आया इतना? किसका होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? ऑफ एन एंटिटी का एग्जामिन करने वाले हैं। भैया एंटिटी क्या होता है बताइए तो, समझ नहीं पा, जैसे समझा रहे हम तुमको बता रहे हैं, जैसे वो लड़का भी जवाब देगा, जैसे कि तुम बताना क्या नाम है तुम्हारा, बहुत बहादुर बच्चा है, अच्छा दुबे जी, देखो दुबे जी बताएं। जैसे दुबे जी मान लीजिए ऐसा है,
राम एंड कंपनी, ये कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? ओ पब्लिक कंपनी है। आपको क्या लग रहा है? झांसी प्राइवेट। हाँ बोलो भी। हाँ बोलो अभी। अरे 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 देखो सामने, अरे ठीक है ठीक है, देखो आकाश आंसर दिया, सामने दो गर्ल्स बैठी हुए आंसर दिया। भैया ये कंपनी है ही नहीं है, ये एक धोखा है कंपनी लिखना। ये एक ना पार्टनरशिप फर्म है, नाम सुना है पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना ना? ये एक पार्टनरशिप फर्म है। जब भी जाना बड़ा बाजार में बहुत सारे दुकान के सामने लिखा एंड कंपनी का मतलब होता है ना उसका सहयोगी, समझ में आया? मतलब ये एक फर्म है, पहचान सीखो, इसका मतलब होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कौन सा फर्म? सोल। अगर पार्टनरशिप होता है ना तो ऐसा लिखा रहता है, सॉरी प्राइवेट कंपनी होता है राम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी होता तो लिखा रहता है राम लिमिटेड, तब समझना ये पब्लिक कंपनी है। समझ में आ रहा है? पहचान नहीं जाएंगे तो ऑडिट कैसे जानेंगे? पहले कंपनी का पहचान तो सीख लो। तुम लोग इसीलिए फर्स्ट में लॉ पढ़ाया जाता था, और चलो इसमें लॉ नहीं पढ़ा ना, उसका परेशानी हमको झेलना पड़ेगा, ठीक है? तुम लोग भी झेलेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि कंपनी से 2013 आ चुका है अब, और ऑडिट जिसके कारण चेंज हो गया। जो स्टूडेंट बाहर में नहीं पढ़ रहा है ना, वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। या अपने खुद से अगर पढ़ ले एक्ट को तो बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, कि पढ़ के जाओ कंपनी से 2013। सुनो, एंटिटी का मतलब क्या बना? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, समझ में आया? एंटिटी में भैया पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एचयूएफ का नाम सुना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी हो सकता है एंटिटी में। समझ में आ रहा है? एओपी का नाम सुना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, तो सब क्या है? एंटिटी है। अरे एंटिटी ही ना बनाएगा बुक्स अकाउंट, और कौन बनाएगा? समझ में आया? अच्छा भैया ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे? ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब जब ऑडिटिंग किया जाता है ना, जब ऑडिटिंग करते हैं, जो ऑडिटर चेक कर, अच्छा बताओ एक बात बताना हमको, एंटिटी को लेकर एक बात पूछते हैं तुम लोगों से। सबसे पहला ठीक है, सुनो ध्यान से। एंटिटी को लेकर ना भैया, जो एंटिटी होता है सारा का सारा, क्या सबको ऑडिट करवाना पड़ता है? कौन बताएगा? जितना एंटिटी होता है क्या सबको ऑडिट करवाना पड़ता है? बताओ हमको, क्या सब? अच्छा बताओ, तुम लोग में से कुछ लोगों का दुकान होगा, है कि नहीं है? दुकान वगैरह है क्या? नहीं है? किसी के पास तो होगा। तो क्या जितना दुकानदार लोग होता है भैया, कपड़ा वाला, जूता वाला, चप्पल वाला, सब जो बाहर में ठेला वाला खोल कर दुकान बैठ गया है, क्या उन सभी को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा? हमको जवाब दो, क्या सबको ऑडिट करना पड़ेगा? तुम लोग देखा, अरे भैया सबको तो सही से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते तो ऑडिट कहाँ से करेगा? सही बात है ना? सही से सब बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता है तो ऑडिट कहाँ से करेगा? सही बात है कि नहीं है? मतलब सबको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। किसके लिए कंपलसरी? अगर वो कंपनी है, क्या है? हमको बोल लेने दो। अरे कृष्ण पूछा भैया, मान लीजिए अगर वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया डबल एंट्री सिस्टम से, तब उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मेरे एक बात बताना, तो जिसको ऑडिट कराने का मन नहीं है वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा ही नहीं। हो सकता है ना? हो सकता है, तो बनाएंगे तो एक नया लफड़ा झेलना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, सीईओ को पैसा देना पड़ेगा। क्या जरूरत है? बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाएंगे। इसीलिए बोला गया अगर वो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी, तो उसके लिए ऑडिट करना कंपलसरी है। अगर वो कंपनी है तो उसको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। लेकिन भैया अगर वो कंपनी नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, या आपके तरह ना एक प्रोफेशनल पर्सन है, क्या है? प्रोफेशनल पर्सन है, जो डॉक्टर हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सन टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सही बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। तो भैया ऐसा केस में क्या होगा?